भरती रे मारो लखन पैर लागे ना पाए तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारी तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतार पार उतारी पार नाथ उतारे प्रभु मैं आपके पिता के सौगंध खा करके कहता हूँ, जैसे ही दशरथ जी का सौगंध केवट ने खाया, लक्ष्मण जी महाराज को नहीं रहा गया। लक्ष्मण जी महाराज अपने तरकस से बाण निकाले और धनुष पर चढ़ाए। आज मैं नहीं तुम्हें छोड़ूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि पिता तक पहुंच गए। कभी तुम कहते हो कि तुम्हें हमको तैरना नहीं आता है, कभी कहते हो कि आपके पास पैसे नहीं है, पिता के सौगंध खाते हो। कीवट बड़ा जोर से हंसा, मुस्कुराया, वाह प्रभु। बड़ा भाई हाथ जोड़ करके मांग रहा है और छोटा भाई तीर धनुष पर खड़ा हो गया। लखन भैया ये अयोध्या नहीं है, एक केवट का गांव है। और आप क्या समझ रहे हो कि मैं डर जाऊंगा? मैं डरने वाला नहीं हूं भैया। मार दो आज, आज केवट मरने को भी तैयार है। इस हाथ में भी लड्डू है और उस हाथ में भी लड्डू है, दोनों हाथ में मेरे लड्डू है, मारो। दुनिया के लोग जब मरने लगते हैं तो घर वाले एक चम्मच गंगा जल डालते हैं। लखन भैया मेरा भाग्य तो देखो, गंगा का तट है, माँ गंगा के तट पर हमारी मौत होगी, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। मार दो। दूसरी बात, मारने वाला स्वयं काल होगा। लक्ष्मण जी महाराज काल हैं, मारो। तीसरी बात लखन भैया, मारने वाला परमात्मा का छोटा भाई है। मेरी मौत होगी, मेरी आंखें बंद होगी, मेरे ठाकुर सामने खड़े होंगे, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। हमारे परिवार में, हमारे वंश में जब कोई मर जाता है तो इस दुनिया वाले लोग हमारे घर में नहीं आते, लोग हमें अपवित्र मानते हैं। जब मरूंगा तो हमारा आप संस्कार भी करोगे, मंत्र भी पढ़ोगे। मार दो, मैं डरने वाला नहीं हूं। लक्ष्मण जी महाराज धनुष से बाण निकाले और तरकस में रख दिए। इसे कहते हैं भक्ति। काल भी जिसके सामने अपने बाण को उतार के नीचे रख दे, भक्त वो जो मरने को तैयार है। मारो। लक्ष्मण भैया बोले कि प्रभु इससे मैं जीत नहीं सकता। यही तो है प्रेम। केवट भगवान के चरण में अनन्य अनुराग है, और जो अनन्य भक्त होते हैं, अनन्य अनुरागी होते हैं, वो मरने से नहीं डरते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। हम अनन्य अनुरागी नहीं हैं, हम दुनिया वालों से प्यार करते हैं, भगवान से नहीं। हम बाजार में जाते हैं, बाजार से जब वापस आते हैं तो हम बच्चे के लिए टॉफी, चॉकलेट, बैलून, अनेक प्रकार की चीजें लाते हैं। क्यों? कि हमारे घर में एक छोटा लड़का है, पोता है, पोती है। लाते कि नहीं लाते हैं? बाजार में कभी गए, ऐसा ख्याल आया कि आज हमारे घर के बगल में मंदिर है, ठाकुर के लिए एक पोशाक खरीद लो, एक सुंदर वस्त्र खरीद लो।
कभी ख्याल नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हम भगवान को अपना मानते ही नहीं है। हम भगवान के लिए कभी रोए? कभी नहीं। सच बता दे बिहारी से प्यार कितना, सच बता दे बिहारी से प्यार कितना, आज तक कितना नगद कमाया, उधार कितना, कितना नगद कमाया, उधार कितना, उधार कितना, कितना नगद कमाया, उधार कितना। सच बता दे बिहारी से प्यार कितना, 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 कितना नगद कमाया, उधार कितना, कितना नगद कमाया, उधार कितना, कितना नगद कमाया। जय हो। हरि हरि। लोभ लालच में तेरी जिंदगानी गई, लोभ लालच में तेरी जिंदगानी रही, लोभ लालच में तेरी जिंदगानी गई, लोभ लालच में तेरी जिंदगानी गई, तेरा बचपन गया और जवानी गई, तेरा बचपन गया और जवानी गई, रात दिन पाप की ही
गलफत में आ होश में तू सही, छोड़ गलफत में आ होश में तू सही, छोड़ गलफत को आ होश में तू सही, छोड़ गलफत को आ होश में तू सही, ना इधर की रही ना उधर की रही, ना इधर की रही ना उधर की रही, तेरी किश्ती किनारे से बहती रही, तेरी किश्ती किनारे बहती रही, किया अपने गोविंद किया अपने गोविंद पर नछावर कितना, किया अपने गोविंद न्योछावर कितना, सच बता दे बिहारी से प्यार कितना, सच बता दे बिहारी प्यार कितना, हे हरि 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 सच बता दे बिहारी से प्यार कितना, 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 कितना नगद कमाया उधार 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 कितना, सच बता दे बिहारी से प्यार कितना, सच बता दे बिहारी प्यार कितना, सच बता दे बिहारी से प्यार कितना। कितना। हम भगवान को कितना चाहते हैं, एक बार केवल एक बार हम भगवान को कह दें कि हे प्रभु हम आपके हैं, एक बार कह दो फिर चाहे जो मन करे वो करो। एक आदमी था बड़ा पापी था, जब तक वो 10-15 पाप कर न ले तब तक उसको नींद नहीं आती थी। घर वाले डंडे मार के बाहर निकाल दिया, चले जाओ यहाँ से। रोज पड़ोसी का शिकायत आता था, माँ बाप परेशान हो गए, बाहर निकाल दिया। एक महंत थे, महात्मा थे, संत थे, जाकर चरणों को पकड़ लिया, प्रभु मुझे अपने साथ रख लो। महात्मा तो बड़े कृपालु होते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय बड़ा ही कोमल होता है मेरे भाई। वो दिखने में थोड़े टाइट लगते हैं, दिखने में कठोर होते हैं, लेकिन होते बड़े। संत बोले रहो कोई बात नहीं, इतने लोग रह रहे हैं, तुम रह जाओगे तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, रह जाओ, लेकिन एक कारण है, भजन करना पड़ेगा। बोले महाराज इसलिए तो घर से भगा हूं। घर वाले कहते हैं राम राम करो, राम राम करो, राम राम करो। सुबह उठो, भगवान को ना कुछ करो तो एक लोटा पानी सूर्य नारायण को तो चढ़ाना चाहिए, इतना तो कर ही सकते हो। बोले महाराज मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन ये राम राम करने वाली बात मुझसे नहीं हो पाएगा। रखना हो तो रखो, अन्यथा हमारे लिए 100 दरवाजे हैं, मैं और दरवाजे पर जाऊं।
महात्मा मन में सोचे कि जब हमारे यहाँ आकर ये नहीं सुधरेगा तो कहाँ सुधरेगा। महात्मा बोले कोई बात नहीं, रहो। बोले महाराज एक शर्त और है हमारी, हम चाहे जो कुछ भी करें आप रोक टोक नहीं करोगे, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है मंदिर में रहो तो महात्मा लोग बड़े रोक टोक करते हैं। सुबह उठो, जल्दी उठो, आरती में खड़े हो, यहाँ करो, यूं करो। महाराज आप रोक टोक नहीं करोगे। महात्मा हाथ बढ़ाए और के अपना हाथ दो, हम और तुम आज के बाद मित्र बन गए, चाहे जो कुछ करना हो करो, छूट है। अब आदमी जो मर्जी वो करता था, सुबह शाम भोजन करता था, सो जाता था, अपने मर्जी का उठना, अपने मर्जी का सोना, स्वतंत्र। 15-20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया। महात्मा आकर कहे मित्र चलो आज टहलने चलते हैं, घूमने चलते हैं। बोले कहाँ? बोले शाम का बेला, चलो जंगल में चलते हैं, घूम करके आते हैं। महात्मा उस आदमी को लिए और चल दिए जंगल में। जंगल में गए तो कहे देखो मैं तुम्हारा मित्र हूँ, आज तुम्हें एक कहना तो मानना ही पड़ेगा। बोले क्या बताओ? बोले आज तुम एक बार राम कह दो। आदमी बोला देखो बाबा मैं पहले बोला था कि मैं अपनी मर्जी से रहूंगा और ये राम नाम तो हमसे होता ही नहीं है। महात्मा बोले मेरे मित्र एक बार कहने में क्या जाता है, कह दो एक बार राम। 2-4 बार कहने पर वो आदमी सोचा एक बार कहने में क्या जाता, कही देता हूं। उस व्यक्ति ने एक बार कहा राम। व्यक्ति बोला ओके ठीक है। बोले हाँ चलें? बोले चलो, लेकिन एक कहना और मान लो। बोले क्या? बोले अगर तुमसे कोई कहे कि तुम जिंदगी में एक बार राम बोले हो, इसके बदले में तुमको क्या चाहिए, तो तुम यही कहना कि महाराज हमें तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन एक बार राम बोलने का जो फल होता है, जो मूल्य होता है, वो मुझे दे दो। यही कहना और कुछ नहीं कहना। बात खत्म हो गई। महात्मा के साथ रहने लगा व्यक्ति हो, पूरी जिंदगी पाप किया, बुढ़ापा आया, मौत हो गई। गांव वाले आए, लेकर के शमशान में गए, शरीर को जला दिए। यमराज के दूत आए और यमलोक में ले गए उसे। वहां फाइल खोला गया। यमराज से कहा गया हमारा जिंदगी भर ये पाप किया है, जिंदगी में एक दिन एक महात्मा के कहने से एक बार राम बोला है। यमराज बोले कोई बात नहीं है, उसको बुला करके लाओ और उससे पूछो कि तुम जिंदगी में एक बार राम बोले हो, क्या पाना चाहते हो। उस आदमी को वो बात ख्याल आया महात्मा की कि महात्मा बोले थे कि मांगना मत कुछ। वो व्यक्ति बोला कि महाराज देखो हमें तो कुछ चाहिए नहीं, कोई दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आप ऐसा करो कि एक बार राम बोलने का जो फल होता है, जो मूल्य होता है, वो मुझे दे दो। यमराज बोले कि ये तो मुझे भी नहीं पता कि एक बार राम बोलने का मूल्य क्या है, कीमत क्या है। यमराज बोले ऐसा करो चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। यमराज और वो व्यक्ति ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से भी यमराज बोले महाराज ये बड़ा पापी है, जिंदगी में कोई धर्म नहीं किया है, एक बार एक महात्मा के कहने से राम बोला है, तो महाराज एक राम बोलने का फल क्या है, मूल्य क्या है। ब्रह्मा जी बोले देखो मैं दुनिया का विधाता तो मैं ही हूँ, लेकिन ये बात मुझे भी नहीं पता है कि एक बार राम बोलने का मूल्य क्या है। ऐसा करो शंकर जी के पास जाओ। शंकर जी 24 घंटे राम 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 करते रहते हैं, उनके पास जाओ, शायद इस प्रश्न का उत्तर मिल जाए। अब ब्रह्मा जी, यमराज और वो व्यक्ति शंकर जी के पास गए। शंकर जी से कहा गया महाराज एक बार राम बोलने का मूल्य क्या है,
कीमत क्या है, इसका फल क्या है। शंकर जी बोले भाई देखो दिन रात तो मैं भी राम राम करता हूं, लेकिन एक बार राम बोलने का फल हमें नहीं पता। फिर बोले ऐसा करो जिसका नाम है उसी के पास चलते हैं। अब सभी देवता राम जी के पास गए कि महाराज एक समस्या है, समाधान कर दो। बोले क्या? बोले इस व्यक्ति ने जीवन में एक बार राम बोला है, आपका नाम लिया है, और इससे पूछा जा रहा है तुम्हें क्या चाहिए, तो ये कह रहा है कि एक बार राम बोलने का जो फल होता है, जो मूल्य होता है, वो मुझे दे दो। तो महाराज आप ही बता दो इसको क्या दिया जाए। राम जी ने कहा भैया देखो नाम तो मेरा ही है, लेकिन मेरे नाम का फल क्या है ये मुझे भी नहीं पता है। राम न सकहि राम राम न सकहि नाम गुण गाय। मानस में संकेत है कि राम जी अपने नाम का वर्णन नहीं कर सकते। बोले भैया नाम तो मेरा ही है, लेकिन फल क्या है ये मुझे नहीं पता। ऐसा करो जब यहां तक ये आ ही गया है तो इसको यहीं पर छोड़ दो। वो आदमी सोचा कि मैंने एक बार किसी के कहने से राम कहा तो ब्रह्मा विष्णु महेश आदि सभी देवता और राम के चरणों में हमारे को जगह मिला। जो जीवन भर राम राम कहता होगा उसको क्या सुख मिलता होगा। हम केवल एक बार हृदय से राम के हो जाएं, फिर हमें दुनिया में भय नहीं लगेगा, फिर तो हम उस बादशाह के संतान हो जाएंगे। केवट बोला लखन भैया मार दो, और इन दोनों की बातों को सुन करके भगवान मुस्कुराए। सुन के बट के बैल प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणाए नो चितई जान की लखन तनु। भगवान खिलखिला करके मुस्कुराए और किसके तरफ देख करके? लक्ष्मण और जानकी जी की तरफ। संत कहते हैं बात कर रहा है केवट, लेकिन मुस्कुरा रहे हैं लखन भैया और जानकी जी को देख करके। मानो जानकी जी को देख करके संकेत कह रहे हैं कि जानकी राजकुमारी आपके पिता आपके जैसी विश्व सुंदरी कन्या को जब हमें दान में देने लगे तो मैं भी उनको अपना पूरा पांव नहीं धोने दिया, केवल अंगूठा धोने दिया था, और आज ये केवट दोनों पांव ले जा रहा है। दूसरी बात, लखन की तरफ देख करके भगवान क्यों मुस्कुराए? कारण बस यही था। संत कहते हैं कि जब चारों भाइयों का विवाह हुआ, विवाह होकर के आया, अयोध्या में आनंद ही आनंद था, सभी तंदुरुस्त हो रहे थे, लेकिन लक्ष्मण भैया सूख रहे थे, चेहरे का तेज समाप्त हो रहा था, मन नहीं लगता उनका। सरयू के किनारे चल जाते और सरयू के पास में बैठे रहते। एक दिन शाम के समय में राम जी मिल गए। लखन तुम यहाँ बैठे हो, क्या बात है? लक्ष्मण भैया बोले प्रभु कोई बात नहीं है। बोले नहीं नहीं बताओ, तुम्हारे चेहरा सूखा है, तुम सूख रहे हो, चेहरे की तेज समाप्त हो रहा, क्या बात है? तुम्हारा विवाह हुआ है, लोग विवाह होने के बाद और मोटे हो जाते हैं, तंदुरुस्त हो जाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं। पत्नी के हाथ से रोटी खाओ और माँ के हाथ से रोटी खाओ, बड़ा अंतर हो जाता है। बोले विवाह हुआ है, तुम सूख रहे हो। बोले प्रभु कोई बात नहीं। बोले नहीं नहीं बताओ, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु फिर सुनिए।
मैं आपके चरणों की सेवा के बिना नहीं रह सकता। लखन को दुनिया की संपदा नहीं चाहिए, दुनिया का ऐश्वर्य नहीं चाहिए, दुनिया का सुख नहीं चाहिए। लखन को तो प्रभु के चरणों की सेवा चाहिए। भगवान बोले फिर करो, मना कौन किसने किया तुमको, सेवा कर लो। लखन भैया बोले प्रभु मेरा मन तो यही होता है, लेकिन जब आप शयन कक्ष में सोते हो, जब भी मैं आता हूँ तो देखता हूँ कि माता जी चरण दबाती हैं, और माता जी को देख करके मैं अंदर नहीं आ पाता हूँ। भगवान बोले भाई देखो वो पत्नी है हमारी, उसका वो धर्म है, उसका वो अधिकार है, मैं मना नहीं कर सकता। बोले अब तुम आ जाया करो। बोले प्रभु ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं खड़ा रहता हूँ, माता जी हमें देखती भी हैं लेकिन बुलाती नहीं है। प्रभु मैं सत्य कह रहा हूँ कि अगर आपके चरणों की सेवा हमें नहीं मिली तो लखन नहीं जी पाएगा। लखन आपके चरणों की सेवा ही चाहिए। भगवान बोले लखन ऐसी बात है, 4 दिन के बाद होली आ रही है, 4 दिन के बाद होली आ रही है, और अयोध्या में ऐसा नियम है, ऐसा प्रथा है कि पूरा दिन दीवर और भाभी होली खेलते हैं, और शाम का जब पहर होता है तो भाभी अपने देवर को कुछ न कुछ देती है। देवर जो मांग कर दे वो भाभी को देना पड़ेगा। तुम ऐसा करना, तुम मेरा चरण मांग लेना। लक्ष्मण जी महाराज बड़े ही प्रसन्न हुए। वाह प्रभु करुणा निधान हो, कृपा के सागर हो। अब तो लक्ष्मण जी महाराज सरजू जी के किनारे बैठ करके यही करते थे, हे भगवान होली आजा, हे भगवान होली आजा, हे भगवान होली आजा, होली आजा, होली आजा। करते 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 4 दिन व्यतीत हुआ, होली आ गई। पूरा दिन होली खेली लो। राम जी किनारे बैठे हैं, मन में सोच रहे हैं शाम को होली निकलेगी। शाम का प्रहर हुआ, दशरथ जी महाराज आए और कहे कि बस बेटा अब होली बंद, चलो बेटी जानकी बैठो और अपने देवरों को कुछ न कुछ दे दो। जानकी जी बैठ गए। जानकी जी सबसे पहले भरत जी को बुलाए। भरत जी आए और मांगे, भरत मांगो क्या चाहिए आपको। भरत जी का मांग तो प्रसिद्ध है कि राम जी के चरणों में सेवा हो, भगवान के चरणों में अनन्य अनुराग रहे, प्रेम रहे, प्रीति रहे, यही चाहिए। शत्रुघ्न जी आए। शत्रुघ्न तुम मांग लो। शत्रुघ्न जी कहे कि भरत जी राम जी के चरणों में अनुराग मांगे हैं, प्रेम मांगे हैं, हमें भरत भैया के चरणों में प्रेम अनुराग बनी रहे, ऐसा हमें आशीर्वाद दे दो। उसके बाद हमारे भैया लखन की बारी आई। लखन जी आए। लखन मांगो। लक्ष्मण जी कहे मां मैं जो मांगूंगा वो आप देंगे। हाँ लखन मांग लो। बोले आप पहले कहिए कि हाँ हम देंगे। जानकी जी बोली लखन ये रघुकुल है, तुम मांग लो। रघुकुल रीत सदा चली जाई, प्राण जाई पर वचन न जाई। मांगो जो चाहिए, दिल खोल करके मांग लो, मैं तुम्हें दूंगी। लक्ष्मण जी बोले फिर कान में ऐसा करें कि आज के बाद श्री राम जी के चरणों की सेवा केवल और केवल लखन को मिले और किसी को नहीं चाहिए। इतना सुनी नहीं कि जानकी जी पृथ्वी पर धड़ाम दे गिर गई, बेहोश हो गए। हाहाकार मच गया। दशरथ जी महाराज पूरी दुनिया के डॉक्टरों को बुलाए, वैद्य आ गए। कोई नाड़ी चेक करता है, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, कोई पंखा कर रहा है। लक्ष्मण जी महाराज पे पूरी अयोध्या क्रोध में, लखन तुमने क्या मांगा, लखन तुमने क्या मांगा। लक्ष्मण जी भगवान के चरणों में, प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, कोई सेवा नहीं चाहिए, कुछ ऐसा करो कि मेरी माँ ठीक हो जाए, और हमें कुछ नहीं चाहिए।
भगवान बोले लखन तुमने मांग ही ऐसा किसी पत्नी का अधिकार मांग लोगे तो पत्नी पर क्या व्यतीत होगा। पहले की पत्नियां पति की चरणों की सेवा करती थी। पहले की पत्नियां ज्ञानी थी, पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, अपने पति को बादशाह बनाती थी। बात समझते हो, राजा बनाती थी और खुद रानी बन जाती थी। और आजकल की पत्नियां अपने पति को नौकर बना देती हैं और नौकर की बीवी बन जाती है। लेकिन अगर पति की चरणों की सेवा हो तो वाह वाह क्या आनंद है, करना चाहिए। राम जी ने कहा लखन ऐसा करो, तुम कान में जाकर के कहो कि माँ मुझे दोनों चरणों की सेवा नहीं चाहिए, एक चरण की सेवा आप करो और एक चरणों की सेवा हम करें। दुनिया भर की वैद्य आए लेकिन रोग हो तब न ठीक होगा। ये तो हृदय का रोग है। मीरा जी कहा करती थी, हेरी में तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। हमारा दर्द वही जानता है, मेरा श्यामला कन्हैया। हेरी में तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को। तेरी में तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को। तेरी में तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को। तेरी में तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को। दर्द कौन जानेगा। हरि हरि हमारे दर्द तो वही जानो मेरो कन्हैया। जब हृदय में प्रेम का रोग हो तो प्रीतम ही बचा सकता है। दुनिया के वैद्य आए लेकिन कोई ठीक नहीं कर पाया, कोई नहीं। जैसे लक्ष्मण जी महाराज गए और कान में कहे कि माँ मुझे दोनों चरणों की सेवा नहीं चाहिए, मुझे एक चरण की सेवा चाहिए। एक चरण की सेवा आप करो और एक चरण की सेवा मैं करूंगा। जैसे ही इतना लक्ष्मण जी ने कहा, जानकी जी बैठकर खड़ी हो गई, उठ करके खड़ी हो गई। और उस दिन से दक्षिणो लक्ष्मणो जस्य बामे चोह जनकात्मजा। एक पैर की सेवा राम जी लक्ष्मण जी करते हैं और एक पैर की सेवा जानकी जी करती हैं। अयोध्या के लोग पूछे, लखन तुमने क्या मांगा और तुमने कौन सी मंत्र पढ़ा कि ठीक हो गई। लक्ष्मण जी ने कहा कोई बात नहीं है, देवर भौजाई की बात है। आज गंगा जी के तट पर लक्ष्मण जी के तरफ राम जी देख करके मुस्कुरा रहे हैं, लखन मेरे चरणों की सेवा नहीं मिल रहा था तो तुम सूख गए थे और सरजू में अपना आत्महत्या करने चले थे। लेकिन जीवन की विडंबना देखो लखन, आज गंगा के तट पर मेरा दोनों चरण ये केवट ले जा रहा है और तुम खड़े खड़े कुछ नहीं कर सकते हो। इसलिए बिहसे करुणा येन चितई जानकी लखन तन। भगवान मुस्कुराए कि समय की विडंबना देखो। और भगवान को कहना पड़ा, केवट
बेगियानी जल पाए पखारू बेगियानी जल पाए पखारू होते विलंब उतारू पारो होते विलंब उतारू पारो बेगियानी जल पाए पखारू बेगियानी पाए पखारू होते विलंब उतारू पारू होते विलंब उतारू केवट राम रजाय सुतावा केवट राम रजाय सुतावा पानी कठोता भरी ले आवा पानी कठोता भरी ले आवा पानी कठोता पानी कठोता राम जी आदेश दिए केवट आओ मेरे चरणों को धो लो धन्य हो प्रभु प्रभम प्रेम के पाले पढ़ कर के भगवान अपना मान भले ही चल जाए लेकिन भक्त का मान न टलते देखा भगवान स्वयं कहे केवट आओ मेरे चरणों को धो लो केवट बड़ा प्रसन्न हुआ केवट राम रजाए सुपावा पानी कठौता भरी ले आवा जैसे ही राम जी का आदेश मिला केवट दौड़ा वहां से लक्ष्मण जी बोले केवट कहां जा रहे हो केवट ने कहा प्रभु मैं अनपढ़ हूं पढ़ा लिखा नहीं हूं लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि कोई अच्छा कार्य करो तो पति पत्नी साथ में रह करके किया जाए महाराज 2 मिनट आप वेट करो 2 मिनट इंतजार करो मैं अपने पत्नी और बच्चों को लेकर के आता हूं ये शुभ काम हम साथ में रह करके करेंगे लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आप इसको ज्यादा सर पे चढ़ा लिए हो अब पता नहीं कब ये घर जाएगा इसकी पत्नी 2 घंटे सजेगी संवरेगी पहले से पता होता तो बढ़िया हेयर स्टाइल बन जाता है अब माताओं को सजने में समय तो लगता ही है पुरुष तो 2 मिनट में इधर से उधर किए बाल और कुर्ता पैजामा पहने चल दिए और माताएं हमारी तो सजने में टाइम लगता है सजना भी चाहिए माताओं का बड़े महात्मा है माताएं समझते हो क्या हुआ पुरुष आप बड़े बड़े बाजार आप इलाहाबाद जाइए जहां कुंटलों के हिसाब से सामान बिकता है हाँ भैया विनोद जी वहां पर बड़े बड़े बटका होते हैं बटका मतलब किलो 50 किलो का कुंटल का होता है कि नहीं होता है तो जब रात में जब आदमी दुकान अपना बंद करता है बिजनेस बंद करता है तो उस बटका को दुकान के अंदर नहीं रखता है बाहर ही छोड़ देता 1 कुंटल भार कौन उठाएगा उठाएगा कोई रोड पर ही छोड़ करके चल जाएगा कोई उसे छुएगा नहीं कोई पूछेगा भी नहीं ये पुरुष लोग उस बटके के बराबर है कोई उनको पूछता ही नहीं और हमारी माताएं डायमंड की तरह है डायमंड समझते हो अपना हीरा हीरा को हम आप किसी ज्वेलर की दुकान पर जाएं और ज्वेलर की दुकान पर जाकर कहें भैया हीरा दिखाओ तो वो वहां से उठेगा और अपनी तिजोरी खोलेगा एक दरवाजा खोलेगा खोलने के बाद फिर दूसरी दरवाजा खोलेगा तीसरी खोलेगा चौथी में हाथ डालेगा
और हाथ डालकर फिर एक चाबी लगाएगा और लगा करके अंदर से एक डिब्बी निकालेगा। डिब्बी निकालने के बाद एक दूसरी डिब्बी खोलेगा और उस डिब्बी के अंदर भी एक डिब्बी होगा और डिब्बी को फिर हाथ में लेकर खोलेगा। उसके आगे पीछे कॉटन होगा, एक पेपर होगा, उस पेपर के अंदर से निकाल करके एक अच्छे से पेपर पर रखेगा, कहेगा महाराज ये लो। इतनी सुरक्षा है हमारी माताओं को। तो जिसकी इतनी सुरक्षा तो सजने में संवरने में टाइम लगे तो कौन सी बड़ी बात है। सजना चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु पता नहीं कब आएगा। रामदेव ने कहा लखन कोई बात नहीं है, आने दो, कर लेने दो इसकी वाली। गया है केवट और पत्नी को अपने हृदय से लगा करके कहा चलो, आज वो दिन आ गया जो हम बरसों से चाहते थे। दुनिया का दाता, दुनिया का परमात्मा, दुनिया का महादानी आज हमारे घाट पर आया है। तुम कहती थी ना कि भगवान पता नहीं एक तरफ हम लोगों की तरफ देखेंगे कि नहीं देंगे, चलो। पत्नी जोर जोर से रोने लगी। केवट बोला पगली तुम रो क्यों रही हो? ये रोने का अवसर नहीं है, हंसने का अवसर है, ये मुस्कुराने का अवसर है, आनंद मनाने का अवसर। रो मत। पत्नी बोले कि शायद अगर हम लोग गरीब ना होते, अमीर होते, परमात्मा ने हमें भी धनवान बनाया होता तो आज भगवान का चरण किसी स्वर्ण थाली में रख करके चरण पखारते। केवट बोला अरे पगली छोटी छोटी बात को लेकर तुम बैठी हो, मैं पात्र की व्यवस्था कर लिया हूँ, तुम चिंता मत करो। बोले आप कहाँ से किए? बोले को जो नौका में पानी भर जाता है ना, उस पानी को हम लोग कठौता से निकालते। पहले के जमाना में माताएं जिसमें आटा गीला करती थी, भिगोती थी, वो आटा गीला करने वाला कठौता लकड़ी का हुआ करता था। उसके बाद फूल के हुए, फिर पित्तल के हुए, पित्तल के होने के बाद स्टील के हो गए, स्टील के होने के बाद आज तो कांच के भी आ गए। और अब तो कांच के भी नहीं, आटा मशीन में डालो, ऐसे घुमाओ, गूदा और करो, फुलका बन के तैयार। केवट ने कहा पगली तुम चिंता मत करो, परिवार को लेकर के गंगा के तट पर आया है। केवट गंगा जल लिया, कठौता में भरा और भगवान के चरणों को धोने लगा। देवता लोग आकाश में खड़े होकर के दृश्य देख रहे हैं, आनंद से भर आए हैं। अति आनंद अति आनंद अति आनंद अति आनंद उमगी अनुरागा। अति आनंद उमगी अनुरागा। अति आनंद उमगी अनुरागा। अति आनंद उमगी अनुरागा। चरण सरोज पखारन लागा। चरण सरोज पखारन लागा। चरण सरोज पखारन लागा। चरण सरोज पखारन लागा। अति आनंद उमगी अनुरागा। अति आनंद उमगी अनुरागा। अति उमंग में केवट भगवान के चरणों को धोने लगा। चरण धो करके भगवान जैसे नीचे रखे, केवट बोला प्रभु आपके चरणों से हमें भय नहीं है, आपके चरणों में जो धूल है ना, इससे भय है।
भगवान एक पांव को धुलाते हैं, फिर नीचे रख देते हैं, रेत में मिट्टी लग जाती है पांव में। केवट फिर चरणों को धोता है। केवट एक चरणों को धोकर एक चरण को अपने हाथ में रखा और पांव एक परात में रखा। भगवान बोले कि केवट मैं गिर जाऊंगा, मुझे ऐसे खड़े होने की आदत नहीं है। केवट बोला प्रभु अगर आपको गिरने का भय है ना तो अपने केवट का सर पकड़ लीजिए, सहारा ले लीजिए। सोचो दुनिया को सहारा देने वाले परमात्मा आज केवट कह रहा है प्रभु केवट के सर का सहारा ले लीजिए। लक्ष्मण भैया बोले कि प्रभु इसके माथे पर तुरंत हाथ रखिए, इसकी बुद्धि सुधर जाएगी। केवट मुस्कुरा करके बोला लखन भैया हमारी बुद्धि तो पहले से बड़ी तेज है, और कहीं हमारे सर पर भगवान का कर कमल आ जाएगा तो बुद्धि और तेज हो जाएगी। भगवान केवट के सर पर हाथ रखे हैं और चरण भी धुला रहे हैं। अति आनंद अति आनंद अति आनंद उमगी अनुराग अति आनंद उमगी अनुराग चरण सरोज पखारन लागा अति आनंद उमगी अनुरागा अति आनंद उमगी अनुराग चरण सरोज पखारन लागा। चरणों को देवा देवता लोग फूलों की वर्षा कर रहे हैं। धन्य हो केवट जिन चरण से निकली सुरसरी शंकर जटा समाई। सोई चरण केवट धोई लीनी तब हरि नाम चलाए। इस केवट की भाग्य की सराहना कौन करे। चरणों को धोया, चरणों को धोने के बाद सभी को चरणोदय देने लगा। अपने कुटुंब परिवार सगे संबंधी सबको बांटने लगा। जानकी जी बोली लखन भैया चलो हम भी लाइन में लग जाए, भगवान का चरणोदय मिल जाएगा। लक्ष्मण जी बोले लाइन में लगने की क्या जरूरत है, चलो ऐसे मांग लेते हैं। लक्ष्मण जी के हाथ केवट मुझे भी दो। केवट ने कहा लखन भैया लाइन से आइए, प्रसाद जरूर मिलेगा। केवट की एक शब्द में संकेत बड़ा अच्छा है। मानो भगवान का चरणोदय लेना है तो संत रूपी लाइन में हम खड़े हो जाएं, एक न एक दिन भगवान का चरणोदय जरूर मिल जाएगा। केवल संतों के चरणों की लाइन में आ जाए बस। बोले आ जाओ। लक्ष्मण और जानकी जी लाइन में लगे, चरणोदय मिला। अब केवट भगवान को नाव में बिठाया है। सर्वप्रथम माँ सीता बैठी जी हैं, उसके बाद भगवान श्री राम, फिर लक्ष्मण भैया, फिर निषाद बैठे। नाव केवट खोला और गंगा में चलाने लगा। गंगा की लहर ऐसी अपने परमात्मा अपने ईश्वर को देख करके आनंद विभोर होने लगी। माँ गंगा केवट अपने ठाकुर को देखने लगा और मस्ती चाल में चलाने लगा। मेरे नैया में लक्ष्मण राम, मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे लो। में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे लो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे लो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे लो। मेरे प्रीतम बड़े सुकुमार, गंगा मैया
गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी नदियाँ नाव पुरानी, चल पुरवैया न गति ठहरानी, चल पुरवैया भरत ठहरानी। मेरे प्रियतम बड़े सुकुमार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे प्रियतम बड़े सुकुमार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। हरि हरि पुल के शरीर नीर अखियन में, पुल के शरीर नीर अखियन में, आनंद मगन होत दर्शन 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 में। भव सागर मोहि उतार, गंगा मैया धीरे बहो। भव सागर मोहि उतार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो। मेरे राघव बड़े सुकुमार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघव बड़े सुकुमार, गंगा मैया धीरे बहो। राम सिया और लखन विराजे, राम सिया और लखन विराजे, राम सिया और लखन विराजे, राम सिया और लखन विराजे। शीस जटाय और मुनि पट साजे, शीस जटाय और मुनि पट साजे, शीस जटाय और मुनि पट साजे, शीस जटाय और मुनि पट साजे। मेरे शोभा बनी है अपार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी शोभा बनी है अपार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघव बड़े सुकुमार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघव बड़े सुकुमार, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो,
केवट अपने ठाकुर को नौका में बिठा करके केवट कभी उस पार ले जाता है तो फिर कभी इस पार ले आता है, कभी इस घाट पर ले आता है तो कभी उस घाट पर ले जाता है, लेकिन केवट पार नहीं उतार रहा है। मन में विचार कर रहा अगर इन्हें मैं पार उतार दूं तो ये दूर चले जाएंगे, ये सुख ये आनंद फिर पता नहीं कब मिलेगा। केवट कभी उधर ले जाता, कभी इधर ले आता, कभी उधर ले जाता है, कभी इधर ले आ रहा है। लक्ष्मण भैया बोले केवट ये क्या कर रहे हो? अरे हमें पार उतारो। लक्ष्मण जी भैया की बात केवट सुना ही नहीं। लक्ष्मण जी बोले प्रभु से कि प्रभु आप ही कुछ बोलो इसे। आपका जो हठी भगत है ना, कभी इधर करता है, कभी उधर ले जा रहा है, कभी इधर ले जा रहा है। राम जी बोले केवट तुम कभी मुझे उस घाट पर ले जा रहे हो, कभी इधर ले आ रहे हो, हमें विलंब हो रहा है, उतार दो। केवट ने कहा प्रभु एक बात पूछूं, मैंने ऐसा सुना है कि आपको 14 वर्ष का वनवास हुआ है। राम जी ने कहा हाँ केवट मुझे 14 वर्ष वन में रहना है। केवट ने कहा प्रभु तो 6 वर्ष हमारे नौका में बैठे रहिए ना। चलाने वाला केवट, केवट की नैया, केवट की नैया भागीरथ की गंगा, राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे हो। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे हो। मेरे रघुवर जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। प्रभु नाव हमारी है, चलाने वाला मैं हूँ, आप बैठे रहो ना, क्या परेशानी है? ऐसी तो कोई बात नहीं है कि कोई लिस्ट तो बना नहीं है कि आज फलाने वन में जाना है, इतनी तारीख को इस महीने में फला जंगल में जाना, ऐसा कोई फिक्स डेट तो है नहीं। राम जी बोले केवट कोई फिक्स डेट नहीं है, लेकिन हमें बैठने की आदत नहीं है। तुम गंगा की कभी उधर जा रहे हो, कभी इधर जा रहे हो, मुझे चक्कर आ रहे हैं। केवट जोर से मुस्कुराया और हंसा, वाह प्रभु इस छोटी सी गंगा में मैंने आपको 4 चक्कर क्या लगा दिया, आपको चक्कर आने लगा। प्रभु हम जीवों के बारे में कभी आपने सोचा, जब 84 के चक्कर में नचाते हो तो हम जीवों का क्या हाल होता होगा। भगवान ने कहा केवट मैं तुम्हें जीत नहीं सकता तुमसे, ऐसा करो मुझे पार कर दो। केवट भगवान को पार तो नहीं करना चाहता है, लेकिन गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि केवट किनारे अपनी नौका को लगाया है, नाव को बांधा और श्री जानकी जी को राम जी उतारते हैं, फिर राम जी स्वयं उतरते हैं। लक्ष्मण भैया उतरे, फिर निषाद राज उतरे हैं। केवट अपने नाव को बांधा और जिस प्रकार से डंडा गिरता है मेरे भाई, उसी तरह भगवान के चरणों में केवट साष्टांग दंडोत गिर गए। उतरी ठाट भय सुरसरी रेता, शीय राम गुह लखन समेता, केवट उतरी दंडवत कीन्हा।
केवट भगवान के चरणों में लेट गया। पहले प्रणाम नहीं किया है केवट, ध्यान देना। गंगा के तट पर जब भगवान आए तो मागी नाम ने केवट आना, राम जी केवट को बुला रहे हैं। प्रणाम की बात छोड़ो, केवट कहा प्रभु मैं आपके मर्म को जानता हूं, मैं नहीं आने वाला हूं। प्रणाम कौन किया? प्रणाम तो किया ही नहीं। लेकिन जब आज गंगा पार उतार दिया भगवान को तो चरणों में लेट गया। मानो प्रणाम का अर्थ हम लोगों से ज्यादा केवट जानता था। प्रणाम का अर्थ जानते हो क्या होता है? जिसे हम प्रणाम करें, जिसे हम नमस्कार करें, उसकी शरणागति स्वीकार करें। फिर वो जैसा वो कहेगा वैसा हमें करना होगा, क्योंकि हम उसके शरण में हैं, हम उसको प्रणाम कर रहे हैं। केवट ने सोचा अगर पहले इन्हें मैं प्रणाम कर दूंगा तो जैसा ये कहेंगे वैसा करना पड़ेगा। केवट ने अपने जैसे काम करा करके अब भगवान के दास चरणों में दासों की तरह लेट गया। प्रभु हम आपके हैं। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, केवट उतरे दंडवत कीन्हा, केवट उतरी दंडवत कीन्हा, केवट उतरे दंडवत कीन्हा। प्रभु सकुचे यही नहीं कछु दीन्हा, प्रभु सकुचे कछु नहीं दीन्हा। यही यकीसी अजान निहारी, यही यकीसी अजान निहारी। मन मुदरी मन मुदित उतारी, मन मुदरी कहूँ कृपालु लेहु उतराई, कहूँ कृपाले लेहु उतराई। कहूँ कृपालु लेहु उतराई, कहूँ कृपाले लेहु उतराई। मन मुदरी मन मुदित उतारी, उतारे। केवट जब चरणों में गिरा तो भगवान को संकोच लगा कि साधारण से साधारण व्यक्ति इसे 2 रुपया तो देता ही होगा, कुछ तो कुछ देता होगा। लेकिन मैं आज दुनिया के सम्राट का पुत्र हूं, लेकिन आज मेरे पास कुछ नहीं है जो इसे मैं दे सकूं। भगवान को संकोच लगा। माँ जगदम्बा लाडली सीता जी देखी अपने प्रभु के मुखार बिंद को कि मेरे प्रभु संकोच में हैं। माँ जानकी आपे मन मुदरी मन मुदित उतारी। सीता जी अपनी मुदरी उतार करके भगवान के हाथ में दे दी कि प्रभु ये मुदरी केवट की उतराई दे दो। पत्नी वो है जो अपने पति के मुख को, मुखार विंद के भाव को देख करके समझ जा कि मेरे पति को क्या चाहिए। पति को कहना न पड़े और पति को भी चाहिए अपने पत्नी को मुखार विंद को देख करके पति समझ जा कि मेरी पत्नी को क्या चाहिए, कहना न पड़े। आप जानते हो कि मुद्रिक कितना प्रिय है। एक बार अयोध्या में एक राक्षस आ गया, अयोध्या का विनाश करता रहा, इधर उधर की तोड़ फोड़। गुरुदेव वशिष्ठ आए और कहे दशरथ जी से, राजन तुम्हारे बहू माँ जगदम्बा सीता के हाथ में एक मुद्री है, उसे उतरवा दो, ये राक्षस का मौत हो जाएगा, राक्षस अपने आप मर जाएगा। दशरथ जी महाराज आए और कहे, बेटी
तुम्हारे हाथ में वो मुदरी है ना, उतार दो। लेकिन माँ जानकी उतनी वक्त उस समय मुदरी नहीं उतारी थी। और कहीं कि पिताश्री मुदरी उतारने में कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ इस बात की है कि मुदरी उतारूं और कहीं हमारा प्राणांत न हो जा, हमारी मौत न हो जा, इसलिए क्षमा करें, इस मुदरी को मैं नहीं उतार सकती। लेकिन आज गंगा के तट पर अपने पति के मुखार बिंद को माँ जानकी देखी है कि एक छोटे से गंगा को पार कराने वाले केवट के सामने प्रभु संकोच हो रहा है। मन मुदरी मन मुदित उतारी, तुरंत उतार दी और भगवान के हाथ में दी। भगवान वही मुदरी केवट को बोले, कहो कृपालु ले हो उतराई, केवट चरण गए हो अकुला। जैसे भगवान मुदरी दिए, केवट चरणों में गिर गया। प्रभु मैं आपके पिता का सौगंध खाया था कि मैं उतराई नहीं लूंगा, तो मैं उतराई कैसे लूं? और प्रभु मैंने आपका उतराई नहीं लिया, लेकिन ये जो आपके दो साथ में हैं, जानकी जी और लक्ष्मण जी, इनका उतराई में छोड़ूंगा नहीं, छोड़ने वाला नहीं। महाराज व्यापारी बंदा हूं, रिश्तेदारी अपनी जगह है लेकिन धंधा अपने जगह है। धंधा में कोई रिश्तेदारी नहीं है। इनका मैं लूंगा, सो मैं पहले ले लिया। पहले बोले हाँ, ये चरण भले आपका है लेकिन आपका नहीं है। इन्हीं चरणों को तो झगड़ा होता था अयोध्या में। एक चरण राम लक्ष्मण भैया का है और एक चरण जानकी जी का है, और इन दोनों को चरणों को धो करके मैं जलपान कर लिया, चरणोदय ले लिया, मानो इन दोनों की उतराई ली। और आपको तो मैं कसम लिया था कि मैं आपकी उतराई नहीं लूंगा। प्रभु अगर देना ही है, करुणा ही करना है, तो ऐसी कृपा करो कि जन्म जन्मांतर तक आपके चरणों में केवट का मन लगा रहे, तन लगा रहे, और कुछ नहीं चाहिए। अरे देना है, देना है तो दीजिए हे प्रभु, अरे देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो ठाकुर अपने दोनों हाथ, मेरे सिर पर रख दो ठाकुर अपने दोनों हाथ। अरे देना है, अरे देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हरि हरि सभी गाते रहे। भैया लोग, भैया विनोद, आप सब गाएं। हम आपको बारे में पूरी जानकारी रखते हैं। आप बड़े अच्छे गाते हो। भैया लोग ये तो बात ही निराली है। आप सब भी बड़े अच्छे गाते हो। अब आप गाओ। एक बार मैं गा रहा हूं, एक बार आप गाओ। जब तक आप नहीं गाओगे कथा यहीं पर रहेगी आज। क्योंकि मैं रोज कहता हूं ताली बजाओ, ताली बजाओ। आप ताली तो बजाते नहीं। कल का दिन है। अब एक बार मैं गाऊंगा और आप गाएंगे। भैया लोग नहीं गाएंगे। भैया आप सबको छुट्टी। हाँ
अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। इतने अच्छे गाते हो, इतने प्यारे गा रहे हो आप, ओहो हमसे भी अच्छा गा लेते हो, फिर भी चुप बैठी हो। अरे देना है, अरे देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो ठाकुर अपने दोनों हाथ। मेरे सिर पर रख दो ठाकुर अपने दोनों हाथ। अरे देना है, अरे देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। झुलस रहे हैं गम के धूप में प्यार की छाया कर देना। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छाया कर देना। झुलस रहे हैं गम के धूप में प्यार की छाया कर देना। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छाया कर देना। बिना आपके नाव चले ना तुम पतवार पकड़ लेना। बिना आपके नाव चले ना तुम पतवार पकड़ लेना। मेरा रास्ता रोशन कर दो, मेरा रास्ता रोशन कर दो। मेरा रास्ता रोशन कर दो। मेरा रास्ता रोशन कर दो। छाई अंधियारी रात, हर देना है, हर देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हर देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हर देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हर देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जय हो, हरि हरि जय हो। हरि हरि। जय हो, हाथ लगा करके। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा उपकार किया। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा उपकार किया। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा उपकार किया। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा उपकार किया। तू ही गोविंदा तू ही गोपाला मैंने तुझे पहचान लिया। तू ही गोविंदा तू ही गोपाला मैंने तुझे पहचान लिया। तेरा साथ रहे बरसों तक, तेरा साथ रहे जन्मों तक। तेरा साथ रहे बरसों तक। तेरा साथ रहे बरसों तक। बस इतनी सी बात हर देना है, हर देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हर देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो ठाकुर अपने दोनों हाथ। मेरे सिर पर रख दो ठाकुर अपने दोनों हाथ। देना है, देना है हर देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हर देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जय हो।
अपने गले लगाते हो। हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। हमने ऐसा क्या है मांगा देने में शर्माते हो। हमने ऐसा क्या है मांगा देने में शर्माते हो। ऐसा हमने क्या है मांगा देने में शर्माते हो। ऐसा हमने क्या है मांगा देने में शर्माते हो। चाहे सुख में या दुख में, चाहे सुख में या दुख में, चाहे सुख में या दुख में, या सुख में या दुख में, तो होती रहे मुलाकात। अरे देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो ठाकुर अपने दोनों हाथ। मेरे सिर पर रख लो ठाकुर अपने दोनों हाथ। अरे देना है वो देना है, अरे देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हे प्रभु, अगर देना है तो यही वरदान दे दो कि जन्म जन्मांतर तक ये केवट आपके चरणों में लगा रहे और कुछ नहीं चाहिए। केवट ने कहा, नाथ आज मैं का नहीं पावा, मिटा दोष दुख दारिद दावा। प्रभु आज मुझे क्या नहीं मिला, सब कुछ मिला, बहुत मिला। फिर भी अगर आप देना चाहते हो तो प्रभु, फिरती बार नाथ जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरी लेवा। महाराज वापिस जब आना तो देना, उधार रहेगा। लक्ष्मण भैया बोले, ना प्रभु उधार बिल्कुल नहीं रखना। बड़ा चालाक है केवट, दिखने में ऐसा है लेकिन है बड़ा चालाक। कोई उधार नहीं, तुरंत केवट ये ले लो। केवट बोला मैं नहीं लूंगा। लक्ष्मण जी बोले, भैया अरे ले लो, दुनिया इन्हीं के चरणों में मांगती है। आज तुम्हें देने को तैयार है, तुम मना कर रहे हो, ले लो। मानसकार संकेत करते हैं, मानसकार कहते हैं कि बहुत कीन प्रभु लखन सिय नहीं कछु केवट ली। बहुत प्रयास किए लेकिन केवट नहीं लिया। जब नहीं लिया तो भगवान बोले, केवट मुझे कुछ दे दो। जब तुम नहीं ले रहे हो तो मुझे दे दो। केवट चरणों में बैठकर कहा, प्रभु मेरे पास क्या है आपको देने के लिए? बोले कोई वस्तु नहीं, मुझे विदा कर दो, मैं आगे जाना चाहता हूं। केवट बोला, महाराज मेरी आंखें तो आपको आते हुए देखना चाहती है, जाते हुए तो देखना चाहती ही नहीं है। विदा की न करुणा यतन भगत विमल बरु दे। भक्ति का वरदान दी, केवट को विदा किए। भगवान आगे बढ़े हैं, माँ गंगा की पूजा माँ जगदम्बा की है। वरदान मांगी है कि हे माँ गंगा त्रिवेणी, पति और देवर के सहित मैं कुशल वापस अयोध्या आऊं तो आपकी पूजन करूंगी। आकाशवाणी हुआ, हे जगदम्बा जननी, आपका मनोरथ पूर्ण होगा।
भगवान और आगे बढ़े हैं। गोस्वामी जी करते हैं वन पर्वत तालाब को देखते हुए भगवान जहां हम और आप बैठे हैं यहाँ पर आ गए। प्रयागराज, प्रयागराज में आए हैं। प्रयागराज में एक संत रहती है जिनका नाम है भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। जिन्हि रम पदयति अनुरागा। तापस समरम राया निधाना। तापस समरम राया निधाना। परमार्थ पथ परम सुजाना। परमार्थ परम सुजाना। परमार्थ पथ परम सुजाना। परमार्थ के मार्ग पर ऐसे महान तपस्वी भरद्वाज हैं। माँ गंगा त्रिवेणी के घाट पर इनका आश्रम है। भरद्वाज जी के आश्रम में भगवान पधारे। संत के चरणों में रघुवर प्रणाम किए हैं। भरद्वाज बोल पड़े कि हे प्रभु कर्म